थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। अब देखिए इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन समझिए ध्यान से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है क्या, इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इंटरनल एनर्जी, ध्यान से देखो। तो इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है, देखिए कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम के जो अंदर की एनर्जी होती है उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। अब अंदर की एनर्जी कैसे आएगी भाई, किसकी वजह से आएगी, तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है, पार्टिकल्स की वजह से। एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल कितने ज्यादा मॉलिक्यूलर मोशन में है। एग्जांपल की बात करूं तो मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है भाई। अब इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे क्या है, पार्टिकल्स है, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स है जितना ज्यादा मोशन करेंगे ना उतनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट होगी सिस्टम के अंदर। हाँ, मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी बनेगी, वो एनर्जी सिस्टम की होगी, और इसी को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। मतलब कि एक बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से या बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स है उसकी वजह से जो सिस्टम की एनर्जी आती है उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या होगा भाई कि इट इज द आएगा, ये नहीं आएगा, इट इज द सम ऑफ टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूलर मोशन और मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है भाई, क्लियर है। आगे बढ़ो, आगे देखो। अब बोला है कि भाई थर्मोडायनेमिक्स स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखो हीट और वर्क, ये दो ऐसे हमारे वेरिएबल्स है बेसिकली जो नॉट स्टेट फंक्शंस होते हैं, ये पाथ पे डिपेंड करते हैं, पाथ फंक्शंस होते हैं। हीट हमेशा जब फ्लो करता है ना तो पाथ के थ्रू फ्लो करता है, पाथ चाहिए उसको फ्लो करने के लिए, अपने आप हीट एक्सचेंज नहीं करता। पाथ ऐसे मीडियम चाहिए ऐसा कह लो, मतलब कि ये पाथ फंक्शनल होते हैं, स्टेट फंक्शनल मतलब बेसिकली स्टेट फंक्शन नहीं होते, स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है, इट इज अ स्टेट फंक्शन, ये स्टेट पे डिपेंड करता है। अब आगे इसको समझेंगे बारीकी से कैसे होता है, तब तक आप इसे नोट करिए, फिर आगे हम देखते हैं। ठीक है जी।